दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा हिंदुस्तान के इतिहास की है। कथा को पूरा सुन के लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें ये पता चलेगा कि कैसे बाहरी ताकतों ने हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश किया। आज की कथा है मुगल राजाओं में राजपूतों का डर। आइए कथा श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ती एक बुंदेल शेर की दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराजा राव रेडमल राठौड़ थे। रेडमल जी राठौड़ ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। बातें मत करो, उदाहरण दो वीरता का। रेडमल राठौड़ ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए। राजा बोला, यह तो सुनी सुनाई ही बात है, देखा तो नहीं। रेडमल राठौड़ बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं। मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव रेडमल राठौड़ निरत्तर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रात रोहिणी ठिकाने में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचानता हूं। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने ही बुलवा लिया होता। राव रेडमल राठौड़ ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि यह लड़ाई में सर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रेडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने अपने घोड़े के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी मां से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव रेडमल राठौड़ ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार रेडमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को। दोनों में से
कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है। आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठाकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही उसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चिंत होकर भेज दो। दिल्ली के दरबार में आज खूब विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलवाए और कहा, यह जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थीं और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार को खरोंच भी नहीं आई। यह देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने, अब और मत कीजिए महाराज, इस काफिर को गोली मरवाइए महाराज, तलवार से यह नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ गए थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। राजा ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, यह सोचकर कि यह बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झटपट बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत गुलामों का काल बन गया। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का पता नहीं था। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, इन सब पर शराब छिड़क दो। राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, यह लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुलदेवी हैं और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनमें दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुगलों में यह कमियां हटा दें तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।